के ले गया। भगवान ने 12 अवतार धारण करके उस पृथ्वी के सार तत्व को लाए। बोलो यज्ञ रूप 12 है भगवान की। तीसरे अवतार में भगवान नर और नारायण बने, जिन्होंने बद्री का आश्रम में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत के चतुर्थ श्लोकी ग्रंथ को बनाया। चौथे अवतार में भगवान नारद बने, जो कीर्तन के बहुत बड़े आचार्य बने, नाम प्रचारक। जगह जगह भगवान के नाम का प्रचार किया। पांचवें अवतार में भगवान बने दत्तात्रेय, जिन्होंने गुरु परंपरा को बताया। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, आजकल लोग गुरु बदल रहे हैं, गुरु नहीं बदलना पड़ेगा। अब बहुत कड़वी बात कह रहे, बाप और गुरु एक ही होता है। बहुत ध्यान से समझ लो हमारी बात। क्या तुम पिता बदल सकते हो? तो गुरु कैसे बदल देते हो? जिंदगी में सिर्फ एक गुरु से नाम मंत्र लियो। आजकल तमाशो बन गया, जोन बड़े से गुरु जी आए सुबह नारियल दाएं का बने कहीं का हमें दीक्षा लेना नहीं। पिता और गुरु एक होता है। और कभी ये मत बोला करो कि हमारे गुरु जी छोटे उनके बड़े या हमारे बड़े उनके छोटे। गुरु कभी छोटा बड़ा नहीं होता, गुरु तो गुरु होते। और अगर गुरु में तुम छोटे बड़े को भेद कर रहे हो तो तुम महापात की शिष्य कहा है। गुरु तो गुरु है, गुरु कोई हाड़ मास की पुतरिया थोड़ी है। गुरु तो शब्द है और शब्द ही ब्रह्म है। आखिरी में देखो, मान के चलो हमारे गुरु जी से हमने मंत्र लाओ, तो उनने भी अपने गुरु जी से लाओ, तो उनने भी अपने गुरु जी से। और आखिरी बात कहां टूट जात? वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। सबके गुरु भगवान है। संसारी का गुरु ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होना चाहिए, और सन्यासी का गुरु अग्नि होता है। सन्यासी का गुरु कौन है? अग्नि। तुम कौन हो सन्यासी कहते चले जाइयो, वो का धूना जरूर मिले। पर अगर सन्यासी के आश्रम में, महात्मा के आश्रम में धूना न मिले तो समझ लियो कोनो खाल लेमी बैठो है। वो महात्मा आए नहीं, ये महात्मा के तो धूना न लगो हो, वो महात्मा ही नहीं, वो तो काल लेमी दुनिया को ठग में बैठो है। कभी गुरु में छोटे बड़े का भेद मत करना। गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है? पति पत्नी में गांठ लगती है, पर जब गुरु शिष्य का संबंध होता है तो एक कोरा कपड़ा होता है, बीच में कोई गांठ नहीं होती। गुरु शिष्य में कोई भेद नहीं होना चाहिए। गुरु को लालच लोभ ना हो और शिष्य को लालच ना हो, न दो की फिर बागत होते। लोभी गुरु और लालची चेला, और दो को नरक में ठेलम ठेला। ये लालची गुरु अगले जन्म में मर के अजगर बनत, ये जन्म में चेलों को चींठत रहो, तो चेला बनत हमारे के चिंटी, तो भी अगले जन्म में अजगर को चींठ लेते। गुरु ने बदल गयो क्षमा निवेदन जो है, तुमने जैसे मंत्र लाओ हो वही मंत्र को पूरी निष्ठा से रखिए। हम तो बहुत तमाशे देख रहे, कौन बड़े से बाबा जी आए और उनने लाओ नारियल और भी बैठे। जो गुरुजी तुम्हें चीन नहीं रहे, तुम्हारा नाव वे जानत नहीं है, तुम कहूं मिले हो नहीं है, का उद्धार कर है तुम्हारा? जो गुरु तुम्हें बिल्कुल, हमारी बात चाहे हम तो इन बवालों से दूर ही हो गए, फिर भी हमारा निवेदन है गुरु अपने अगल बगल को बनाइए। जैसे तुम्हें आधी रात है कौन समस्या आवे, गुरु गुरु होते। सुनो तो बहुत ध्यान से, एक अच्छी बात दिमाग में आ गई। नारद जी एक बार बैकुंठ गए। नारद जी बैकुंठ गए, भगवान विष्णु से चर्चा भई, और जैसे ही नारद जी गए भगवान ने कही, इतने नारद जी बैठे थे गंगा जल से धो जा आसन। नारद जी लौट के आ गए, वो आसन धो रही थी। नारद जी बोले, कहा प्रभु ये तो महात्माओं का घोर अपमान है।
हम जहां बैठे तुम आसन धुलवा रहे। भगवान बोले नारद तुम एक नंबर के भक्त हो, सब बातें हैं, पर तुम एक दोष है। बोले का? बोले तुम्हारा गुरु नहीं है। बताओ तुम्हारे गुरु जी को क्या नाम? नारद जी तो कब गए? बोले प्रभु गुरु तो नहीं है। बोले तो हमारे बैकुंठ में वो जगह ही नहीं है देखो गुरु ने हुए। अगर वो कोनो पुण्य से आई जे है तो जैसा ही जे हम जगह दे वो गंगा जल से, क्योंकि बिना गुरु मंत्र लिए हुए वो जहां बैठता है वो जगह तक पवित्र कर देता है। नारद जी बोले तो अब बताओ हम कौन को गुरु बनाए? भगवान बोले जाओ जो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए वो गुरु बना लीजिए। नारद जी गए, एक आदमी गन्ने चरा रहा हो तो वो दिखा रहा हो आओ पगला झोला लट्ठो गन्ने हाँ करा तुम गन्ने हाँ करा। लौट के आए, बोले भगवान मोती बड़े दी मिलो। भगवान बोले हम कुछ नहीं जाने दीक्षा तो वही से लेने पर। नारद जी गए दीक्षा लेके आए। भगवान बोले कैसे लगो रे दीक्षा लेके? अरे बोले हमने हो सका दीक्षा दे, वो करा तो दीक्षा का कहा हमने कहीं मंत्र दे। अरे वो मंत्र तक नहीं जाने, एक नंबर को मूर्ख। भगवान बोले चुप, तू मेरी नजरों से और गिर गया नारद। तो धिक्कार तेरे लिए, तू अपने गुरु की निंदा कर रहा है। जब वो गुरु है मतलब गुरु है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे 84 लाख योनियों में जन्म लेने पड़े के बाद अब हम मिले। नारद जी बोले गुरु की निंदा, गुरु का अपराध करने में इतना पाप कि आपने हमें 84 लाख योनियों में। भगवान बोले निकल बाहर। नारद जी बाहर आए। नारद जी बोले यार एक जगह मैंने कथा में सुनी थी के हरि रूठे गुरु ठोरे। भगवान रूठ जाए कब उन्हें डर जो हमारे जे करे जो हमसे नाराज हो जाए हमें को कोई डर नहीं है। अब भाई हो जाए तुम तो नाराज, ऐसे नहीं कह सकते हैं के हरि रूठे गुरु ठोरे है। अगर कभी भगवान रूठ भी गए तो हमें गुरु की ताकत है हमारे लेना। हमारे गुरु हमें बते हैं कि देखिए ऐसे माने के हरि रूठे गुरु ठोरे है, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर गुरु रूठ जाए तो फिर को बते है मनावे की। नारद जी ने कहा अब जो है सो है, भली वो बरेदी है, मन में तो वो ही के जा रहे हैं। आप तो हम लोग को गुरु मान लो। गए गुरु जी प्रणाम, बातचीत भाई वो तो आप कड़ा बनाओ तो अच्छी। पहले गुरु जी बहुत बड़ी समस्या में फंस गए। बोले का? बोली भगवान ने हमें श्राप दे दें कि 84 लाख योनियों में जाओ, एक के बाद तुम्हें हमारे दर्शन होंगे। वो बड़े दी बोलो रे मैं एक बार कथा सुन दिखाओ तो तू महाराज बता रहा हो तो कथा तुम मुझ तो कर ले। बोले का? बोले तुम 84 बनाओ ये आटे के पोतरा हल्के हल्के तो लेन से बिछा के उन्हें 2-3 बेर लूट जा। अब फिर जाओ भगवान के हम घूमे आए 84 लाख। नारद जी ने 84 पोतरा बनाए और हम कच्ची चुटकला नहीं सुना रहे, पुराणों की कथाएं सुना रहे। जो हमने कच्ची में सुनी कि हमने बनाए ले घर ने पूरे घर ट्रैक्टर ही आए। हाँ और तुम बुंदेलखंडी के इतिहास आदमी लगा तो घर ही बना दे बैठे बैठे चुटकला। हाँ भाषा भर बुंदेलखंडी है। अब बच्चों का तो भी नहीं कहता हूँ हम ये से भी अब स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ रहा है कि हमें पढ़ गया याद हम तुड़ की बोल नहीं सके ना, हम तो हड़बड़ याद हैं। तो हमने तो सोच लेंगे ऐसी लेकर आ है कैसे कितना पढ़ लिख जाए आदमी सागर जिले को, कितना बड़ा नौकर हो जाए, कितना बड़ा अधिकारी हो जाए, उनको बुंदेलखंडी बोले ये सोच थे। बता एक आदमी आओ बम्बई को सागर हम भाई मैंने कहा कौन दे हाथ में क्यों ओ मिस्टर ये सागर है लगो हाउ। अब वो जानत ने तो हाउ माने हाँ कहा। ये लोगों नहीं नहीं यही सागर है। लगो हाउ लगे मैं ये पूछ रहा हूँ इस शहर का नाम क्या सागर है? लगो हाउ उनमें जो पगला है हाउ हाउ दाए
और ये कुछ नहीं, यहाँ से वो आगे बढ़ो, एक कार में से उतरो, अच्छी टाई लगाए, सागर के लिए पढ़ो लिखो। एक्सक्यूज मी मिस्टर, कहने लगे यस। ये सागर है, कहने लगो हाँ। वो बम्बई को कहने लगो लगता है आप यहाँ पढ़े लिखे हो, कहने लगो हाउ। तब कछु कर लेवा तो हाउ न करे, ये से अपन तो हाउ बारे यहाँ है। नारद जी 84 पुतला बनाकर आटे के और उन पे 2-4 बार लोटपोट भय और भगवान के पहुंचे, चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु हम मान गए कि गुरु छोटा बड़ा नहीं होता है, मेरे गुरु ने ही मुझे मुक्ति का मार्ग बता दिया, इसलिए गुरु को कभी छोटा बड़ा मत समझना, गुरु मिले तो बस एक ही प्रार्थना के गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। इस भजन को गाओ सच्चे मन से। अगर कभी हमसे जाने अनजाने में अपने गुरु का अपराध हो गया होगा तो आज गोविंद तुम्हें माफ कर देगा। बिल्कुल दिल से ताली बजा के गाओ। और जे को जिंदा होए कोई थप्पड़ी बजत जो का है, आजकल साइलेंट अटैक ज्यादा चल रहा है। तो कानून को मरगा हुआ कौन तुम अगल बगल में देखो जे की थप्पड़ी न बज रही हो तो तना हला के देख ले, मार तो नहीं गाओ पंडाल में। और हमारी नजर में तो जे को के ओठने हले भजन में और थप्पड़ी न बजे तो हम तो व्यास गद्दी से करे, हमारी नजर में तो मारा ही जागा। सामान पढ़ ले तुमने तो देखो यहाँ से कहूँगा सब रामन, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी, वो मुर्दा है। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे ना काया के भरोसे हूँ, ना